दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मैं स्टैटिस्टिक्स का ये चौथा चैप्टर मतलब पढ़ा रहा हूँ, चौथे दिन पढ़ा रहा हूँ। इसकी ये चौथी क्लास है और जिसमें से आपको तीसरी 3 क्लास पढ़ा दिया है और ये चौथी क्लास है। पहले क्लास में हमने जो है स्टैटिक्स के बेसिक बातों को समझा है और उसमें माध्य को निकालने के तरीके सिखाए हैं। और दूसरे जो क्लास है उसमें हमने जो है माध्यिका के बारे में बताया है और तीसरे में जो है मानक विचलन के बारे में यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सिखाया है। और आज हम लोग चल रहे हैं चौथी क्लास, स्टैटिक्स के चौथी क्लास, जिसमें हम लोग रेंज यानी परास और परिसर पे जो आधारित सवाल आते हैं आज हम उसे करेंगे। तो रेंज जब भी आपको निकालने के लिए कहा जाए या निकालने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आंकड़ा दिया जाए उस आंकड़े में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस सबसे बड़ी संख्या में से आंकड़े की सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिएगा। तो रेंज, परिसर और परास ये तीनों आपके निकल के आ जाएंगे। नाम अलग है लेकिन है तीनों एक ही है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, जैसे 10, 23, 5, 2, 3, 17, 19, 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 23 है और सबसे छोटी संख्या 2 है। तो 23 में से 2 निकाल देंगे तो 21 जो कि आपका परिसर होगा। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 अभाज्य संख्याओं का आप परिसर ज्ञात कीजिए। तो 8 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आप समझते होंगे कि ऐसी संख्या होती है जो केवल अपने से कटती है और एक से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो अपने आप से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमको मतलब शुरू के 8 अभाज्य संख्याओं का लिखना है और फिर उसको हम परिसर ज्ञात करेंगे। तो शुरू के अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है 2 से शुरू होती है। तो 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी 19 और सबसे छोटी संख्या 2। तो घटा देंगे 19 में से 2 तो 17 आ जाएगा। और दूसरी बातें ये आपको ध्यान देखना है कि परास कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, हमेशा वो प्लस में ही आता है। अब आगे एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं और आप इस तरह के बहुत सारे सवालों को बनाकर प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कि परास कितने आप आसानी से निकाल पाते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग विचरण गुणांक के बारे में समझेंगे। विचरण गुणांक जिसको हम इंग्लिश में कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस कहते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है विचरण गुणांक, और विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे में माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे में माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे दिया है एक बटन का माध्य 21 है और मानक विचरण जो है वो 7 है। तो विचरण गुणांक पूछा है, तो आपको क्या करना है, विचरण गुणांक बराबर क्या सूत्र होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। तो विचरण मानक विचलन आपको दे दिया है 7, तो 7 लिख देंगे। अब बटे में माध्य यानी 21 दिया है तो 21 लिख देंगे गुणे 100। तो 7 से 21 को कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा और 100 में 3 का भाग लगा देते हैं तो 33.33% आ जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं कि अभी तक तो हमने ये चीज़ें जान गया कि माध्य कैसे निकलता है और माध्यिका कैसे निकलती है, मानक विचलन कैसे निकलता है और प्रसरण कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है और विचरण गुणांक कैसे निकलता है। अब हम आगे चलेंगे। अभी हमने सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स में सिंपल सवालों को सीखा है। अब टेबल पे आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं, टेबल पे आधारित माध्य पूछा जाता है
माध्यिका पूछी जाती है और बहुलक भी पूछे जाते हैं। तो हम उन सभी सवालों को एक एक टाइप वाइज करके सीखेंगे। तो चलिए टेबल पे आधारित सवाल करेंगे। और टेबल पे आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि माध्य पूछा जाता है, माध्यिका, बहुलक। अब टेबल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो साधारण टेबल होते हैं, और एक जो टेबल होता है वो जटिल टेबल होता है, वर्ग अंतराल पर आधारित टेबल होता है। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो साधारण टेबल पे आधारित माध्य निकालने का तरीका सीखेंगे कि साधारण टेबल देके अगर माध्य पूछता है तो कैसे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम माध्य के सवाल जो कहीं ना कहीं साधारण टेबल पर आधारित होगा उसे सीखेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप जब ये सारे वीडियो देख लेंगे तो आप हाई स्कूल 10 में जो स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर दिए गए हैं और उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, और फिर देखिएगा कि आपको उस सवाल को लगाने में कितने आनंद और कितने मज़े आएंगे। इतने मज़े आएंगे कि इससे पहले आपको कभी इस तरह के आनंद या मज़े नहीं मिले होंगे इस सवाल को करने में। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके का फॉलो करके आप पूरे के पूरे उसके स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर गर्दा से उड़ाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से उड़ाएंगे। तो चलते हैं हम इसके सवालों को समझेंगे। तो माध्य के सवाल हम समझेंगे जो कि साधारण टेबल पर आधारित है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने सवाल लिया कि अब जैसे मान लीजिए हमने दो टेबल बनाए, एक टेबल में एक्स लिखा और दूसरे टेबल में एफ लिखा। तो एक्स यहाँ पे क्या दिखाता है कि एक्स किसी कक्षा को दिखाता है, या किसी साइज को दिखाता है, या किसी छात्र को दिखाता है। और एफ जो होता है कक्षा की संख्या को दिखाएगा, साइज की संख्या को दिखाएगा, या फिर हम कह देंगे कि छात्रों की संख्या को दिखाता है। तो एक्स के नीचे हमने लिखा कि 5, 6 और 5, और एफ के नीचे 2, 3, 9 लिखा। अब माध्य निकालने के लिए कह रहा है तो हम क्या करते हैं कि माध्य का सूत्र याद रखना पड़ेगा। और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ। ये याद रखना है कि माध्य का सूत्र क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ। ये सूत्र टेबल में लगेगा, ये सूत्र टेबल में आपको लगाना है कि माध्य जब भी पूछा जाए तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ होता है। तो जहाँ एफ क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, और एक्स क्या होता है कि साइज की संख्या होती है, और सिग्मा का मतलब होता है सम, और सम को हम योग कहते हैं, सम का मतलब योग होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एफ का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 5, एक्स 5 दिया है और एफ 2 दिया है, तो 5 में 2 का गुणा कर दिए 10 आ गया। फिर एक्स दिया है 6 और एफ दिया है 3, 6 में 3 का गुणा कर दिए 18 हो गया। इसके बाद एक्स दिया है 5 और एफ दिया है 9, गुणा कर देंगे 45 हो गया। तो एफ एक्स का योग, तो अब सारे का जोड़ करेंगे तो अब देखेंगे कि 10 और 12 और प्लस 45 जोड़ दिए तो ये आ गया आपका 63 आ गया। ये सॉरी 18 है, 12 नहीं 18 है, तो 73 आ गया, 73। अब बटे में एफ के योग, एफ का योग देख लेंगे कि 2 है, 3 है और 5 है, तो ये हो गया 14। तो 73 में 14 से जब भाग लगाएंगे तो वो 5.21 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये साधारण टेबल पे आधारित आपसे माध्य पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है कि एफ का एक्स में गुणा करना है, और एफ एक्स का जो गुणा आएगा उसको जोड़ के एफ की योग से भाग दे देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसी तरह से और देखिए साधारण टेबल पे ही आधारित सवाल। जैसे अब यहाँ पे देखिए कि आपको दिया है निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए एक तरफ अंक दे दिया और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या दे दिया। तो अंक को x से डिनोट किया और विद्यार्थियों की संख्या को f से डिनोट किया। अंक कितने, 10, 30, 50, 70, 90, 10, 30, 50, 70, 90, और विद्यार्थियों की संख्या दी है 17, 28, 32, 24, 19। अब हम क्या करेंगे
कि अंक और विद्यार्थियों की संख्या का गुणा करेंगे तो एफ निकल के आ गया। तो 10 में 17 का गुणा कर दिए 170 आ गया, और 30 में 28 का गुणा कर दिए 840 आ गया, और 15 में 32 का गुणा कर दिए 1600 आ गया, 70 में 24 का गुणा किए 1680 आ गया, 90 में 19 का गुणा किए 1910 आ गया। अब माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ। अब एफ एक्स को जोड़ देंगे तो 170 प्लस 840 प्लस 1600 प्लस 1680 प्लस 1710 और बटे में एफ के अंकों का योग, तो 17 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 19 बटे में 120 से भाग देते हैं, तो ये हो गया 6000 बटे में 120 बराबर 50। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, दिए गए बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको एक तरफ अंक और दूसरी तरफ बारंबारता दिया है। तो अंक में 50, 28, 85, 40 दिया है, बारंबारता में 3, 4, 6, 7 दिया है। तो आपको एफ एक्स निकालना है, तो ये अंक और बारंबारता का गुणा कर देंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि 50 में 3 का गुणा किए 150 हो गया, 28 में 4 का गुणा किए 112 हो गया, 85 में 6 का गुणा किए 510 हो गया, और 40 में 7 का गुणा किए 280 हो गया। अब माध्य निकालना है तो सूत्र लगाना एफ एक्स बटे में एफ, यानी एफ एक्स का अंकों का योग सभी को जोड़ेंगे 150 प्लस 112 प्लस 510 प्लस 280। अब बटे में एफ के अंकों का योग, एफ के अंकों का योग 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 6 13, 13 7 20 हो गया, तो 1052। अब बटे में 20 से भाग दिया तो 52.6 आ गया। ये आपका माध्य निकल के आ गया। तो आपको करना क्या है, आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो भी मतलब अंक दिए होंगे, जो भी आपको साइज दिए होंगे, उसका आप एफ में गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद जो एफ एक्स आएगा उस सभी को जोड़ेंगे और एफ के सभी अंकों के योग से भाग दे देना है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे एक्स का मान 6, 10, 18, 24, 30, 36 दिया है, और एफ का मान दिया है 4, 3, 4, 2, 1, 1। अब ये एक्स और एफ का गुणा किया तो 6 में 4 का गुणा किया 24 हो गया, 10 में 3 का गुणा किया 30 हो गया, 18 में 4 का गुणा किया 72 हो गया, 24 में 2 का गुणा किया 48 हो गया, 30 में 1 का गुणा किया 30 हो गया, 36 में 1 का गुणा किया 36 हो गया। अब क्या करें कि एफ एक्स के जो जितने सारे अंक आए हैं इन सारे अंकों को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो 240 हो जाता है, और एफ के अंकों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 15। तो 240 में 15 का भाग दिया तो आ गया 16, जो कि आपका माध्य आ गया। उसी तरह ध्यान दिया, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब एक्स का मान दिया है 5, 10, 15, 20, 25। अब एफ का मान दिया है 6, के 6, 10, 5 दिया है। एफ एक्स क्या दिया है, क्या करेंगे कि इन दोनों का गुणा कर देंगे। 5 में 6 का गुणा किया 30 के हो गया, 10 में के का गुणा किया 10 के हो गया, 15 में 6 का गुणा किया 90 हो गया, 20 में 10 का गुणा किया 200 हो गया, और 25 में 5 का गुणा 125 हो गया। हमें निकालना है माध्य, तो एफ एक्स बटे में एफ के पदों का योग, तो सभी को जोड़ेंगे तो 30 प्लस 10 के प्लस 90 प्लस 200 प्लस 125 बटे में 27 प्लस के बराबर 15। अब ये 27 प्लस के में 15 का गुणा कर देंगे तो ये आगे 405 प्लस 15 के हो जाएगा, इधर 445 प्लस 10 के हो जाएगा, और 445 में से 405 को घटा देंगे तो आपका 40 आ गया, 40 बराबर 5 के हो जाएगा, तो 5 के का मान निकालना है तो 40 में 5 का भाग दे देंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, इस सवाल को भी आप लोग बनाइएगा, अपने आप से प्रैक्टिस और अभ्यास करिएगा। ये सवाल देख लीजिएगा अच्छी तरह से। उसी तरह से इस सवाल को करने के बाद आगे के सवाल, अब मैं आगे कल आप लोग को जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके मीन्स ऑफ इंटरवल पे होगा, यानी माध्य के वर्ग अंतराल पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, भली भांति से समझने का कोशिश करें, और समझ में आए तो और भी चैप्टर की डिमांड करें और कोऑपरेट करें, ताकि
अलग से आपको अच्छी तरह से वीडियो बना के दिया जाए।